अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल फैंटेसी। आज का हमारा नॉवेल है कोई ऐसा अहले दिल हो, जिसकी राइटर हैं नबीला अज़ीज़। तो आइए चलते हैं नॉवेल की जानिब। मैं करूँगा इससे शादी। मखदूम शाह की आवाज़ इतनी बहुत सी आवाज़ों को एकदम साकित कर गई थी। सबने हैरानी से उसकी सिमत देखा था, लेकिन वो उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था कि इतने चाहने वालों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मखदूम शाह के, और इसके मखदूम शाह के जिसका बकौल शहजाद के अपना कोई नाम व निशान, अपनी कोई शनाख्त भी नहीं थी, जिसका कोई हस्ब नस्ब ना था। आज वही मखदूम शाह उसकी चादर से अपनी इज्जत और गैरत का पल्लू बांधने को तैयार खड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो शाहों में से हो, तुम भी तो इस खून इसी नस्ल का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी इसे कैसे हो सकती है? मखदूम शाह के फैसले पे सबसे पहले चचा फिरोज़ शाह का इख्तलाफ हुआ था। मैं शाहों में से हूँ या नहीं, ये मैं नहीं जानता, अलबत्ता इंसानों में से ज़रूर हूँ, और इस बात का पक्का यकीन है, इसलिए इंसानियत के ख़िलाफ़ मैं कोई काम नहीं होने दूँगा। इसकी शादी मुझसे होगी, अभी और इसी वक्त। पीर साईं, इजाज़त दीजिए, काजी साहब निकाह शुरू करें। वो आगे बढ़कर सोफ़े पर बैठ गया था और बड़ी सी चादर में लिपटी धुआं धुआं हो गई थी। उसका वजूद पहले से खाक का ढेर बना हुआ था, अब ज़िल्लत भी धज्जियों में बिखर गई थी। उसके गुरूर के परखच्चे उड़ गए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स उस पे करम करेगा जिस पे हमेशा वो सितम करती आई थी। उसके बावजूद मखदूम शाह इस भरी महफिल में उसके सामने दीवार की मानंद डट गया। उसका निकाह कुरान से होगा, तुम मुदाखलत मत करो। अब की बार बड़े चचा ने लबकुशाई की थी। इसका निकाह मुझसे होगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इस फ़ैसले से आप लोगों में से कोई भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता। मखदूम का लहजा बेलचक था। वो अपने मकाम पे अपने फ़ैसले पे डट चुका था, और पीर साईं बेजान से बैठे अपनी रुस्वा इज़्ज़त तो ज़िंदा बेटी की लाश पे खड़े रिश्तेदारों को देख रहे थे, जिनको किसी का एहसास नहीं था। बस वो तो मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी डालने को तैयार थे। अब इस मिट्टी तले उनकी इज़्ज़त दब जाती या लाडली बेटी, इन लोगों को भला क्या फ़र्क पड़ता था? और लोगों की इसी बेहिसी और अपनी बेबसी पर चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप, यूँ जैसे यहाँ उनके नहीं किसी और की बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा हो। तुम जानते हो ये फ़ैसला पंचायत ने किया है, या इस लड़की को कारी कर दिया जाए, या फिर कुरान से निकाह कर दिया जाएगा, और निकाह के बाद ये सिर्फ़ एक कमरे में रहेगी, जहाँ से कभी बाहर निकलने का सोचा भी इस पे हराम होगा। चचा फिरोज़ शाह ने उसकी पंचायत के फ़ैसले से आगाह करना चाहा, जिसे पहले भी बाखबर था। तो फिर आप उसे कारी कर दें, वो इंतहाई सुकून से बोला। सबने चौंक कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ख़्याल में उसे कारी ना करते हुए आप उसके साथ रियायत कर रहे हैं और उसका निकाह कुरान से करके उसे ज़िंदगी बख्श रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि दोनों सूरतों में आप अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। कुरान से निकाह करने और एक कमरे में क़ैद कर देने के बाद भी आप समझते हैं कि आपका फ़ैसला दुरुस्त है, आप उसके साथ नरमी बरत रहे हैं। चचा साईं, उसके कमरे की कैद से बेहतर कब्र और उसके निकाह से बेहतर मौत होगी। इसके लिए जो ज़िंदगी आप बख्श रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं, अज़ाब ज़िंदगी है। आप एक लाश कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लाश को ख़बर में दफन कर दें। वो एकदम गुस्से से भिभर गया था। वो बचपन से इस ख़ानदान और इस इलाके के कबीलों के अजीब अजीब और संगदिलाना उसूल देखता आ रहा था, लेकिन आज तक बस नहीं चल सका था कि उन लोगों के बेरहम रस्म रिवाज से रोक लेता। लेकिन आज जब मौका मिल ही गया था तो चुप नहीं रह सका था, और ना ही पीछे हटने का इरादा रखता था। ये बातें हम भी जानते हैं, ये हमारी बेटी है, दुश्मन नहीं, मगर बात उसूलों की है। फ़ैसला पंचायत ने किया है, उसका निकाह कुरान से होगा, और अगर मैं आपकी पंचायत के फ़ैसले को ना मानूँ तो? मखदूम शाह सबसे टक्कर लेने पे तुला हुआ था। तो तुम्हें ये घर, ये गांव, ये कबीला हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हमारे फ़ैसलों से और उसूलों से बगावत करके तुम यहाँ नहीं रह सकते, और ना ही इस लड़की से शादी करके तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा।
یہ ہمارا ہی نہیں پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، اس سے بے حد سرد آواز سے کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں مخدوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مخدوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا۔ چچا سائیں، یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے؟ اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر ڈالیں۔ لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجیے قرآن پاک پڑھیے۔ اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہوتا تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی بھی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے، بتا دیجیے۔ وہ بولنے پہ آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھاڑ کرتا چلا گیا، اور پھر معاملہ خاصا گرم ہوا۔ مخدوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی، حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئیں۔ زندگی پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میرا بی پی بھی دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔